गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुम सभी लोगों से, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 5000 सब्सक्राइबर हमारे बस कंप्लीट होने ही वाले हैं। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लुइस और साइतो दोनों कहीं गए हुए थे और अब वो अकेडमी में वापस आ जाते हैं। अकेडमी में वापस आते ही साइतो बोलने लगता है आखिरकार हम वापस आ गए। तभी लुइस उसे बोलने लगती है थोड़ा पीछे होके बैठो, तुम कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। साइतो से बोलता है रहने भी तो, इस बात से वैसे भी क्या फर्क पड़ जाएगा। ये बात सुन के तो लुइस को गुस्सा आ जाता है और वो लात मार के घोड़े से नीचे उसको फेंक देती है। लुइस अब साइतो से बोलती है कि अब तो समर वैकेशन चालू हो चुकी है और ज्यादातर लोग पहले ही अपने पेरेंट्स से मिलने जा चुके हैं या ज्यादातर लोग ट्रिप्स के लिए निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं तुम्हारे साथ फंसी हुई हूँ। लुइस अब साइतो को छोड़ के थोड़ा आगे आ जाती है और वो थोड़ा आगे आती है कि उसे क्रिच और ताबिता रास्ते में मिल जाती है। क्रिच अब लुइस से पूछने लगती है लुइस क्या तुम अपने घर से ही वापस आ रही हो। लुइस क्रिच को बताती है कि वो बाहर किसी और ही काम से गई हुई थी, इनफैक्ट वो अभी तक अपने घर गई ही नहीं है। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर साइतो आ जाता है और साइतो के आते ही क्रिच उसे गले लगा लेती है और बोलने लगती है फाइनली मेरे डार्लिंग मैं तुमसे मिल ही गई दोबारा। वैसे इसने गले से लगाया या कहीं और लगाया ये तो तुम खुद ही देख सकते हो, लेकिन इसको देख के लुइस को जरूर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। लुइस अब क्रिच से पूछने लगती है तो क्रिच तुम आखिर कहाँ पर जा रही हो। क्रिच उससे कहती है हम लोग ताबिता के घर पर जा रहे हैं। क्रिच और ताबिता वहाँ से दोनों ही जाने लग जाते हैं और जाने से पहले क्रिच साइतो से बोल देती है कि मेरे डार्लिंग मैं तुमसे जल्द दोबारा मिलूंगी। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जाते वक्त साइतो उन्हें बड़े मुस्कुराते हुए बाय कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद तो लुइस का पाला चढ़ जाता है और उसे रख के लात देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ढेर हो जाता है। अब यहीं से सीन क्रिच और ताबिता पे आ जाता है और हम यहाँ देखते हैं कि क्रिच ताबिता से कह रही होती है कि तो ताबिता तुम्हें खुशी क्यों नहीं हो रही है, बिल्कुल भी तुम अपने घर जा रही हो आखिरकार। क्रिच ने सब बोला तो था लेकिन ताबिता ने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया होता है, वो तो उसकी सुनी नहीं रही होती है। क्रिच अब ताबिता से फिर से बोलती है अच्छा इन सब बातों को छोड़ो, तुम मुझे ये बात बताओ कि आखिर तुम अब्रॉड में स्टडी क्यों कर रही हो। अब क्योंकि ताबिता फिर से क्रिच को कुछ नहीं बताती है इसलिए क्रिच खुद ही अपने बारे में ताबिता को बताने लगती है। वो बोलती है कि मुझे अपने स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि मैंने बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर दी थी। मेरी फैमिली वालों ने भी मुझे ये कह दिया था कि मैं अपनी फैमिली को सही से चला ही नहीं सकती हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे फोर्स करना शुरू कर दिया था शादी के लिए, और उन्होंने मेरी शादी के लिए भी एक बुड्ढे को ढूंढा, इस वजह से मेरे को वहां से निकलना पड़ा। ताबिता क्रिच ये सारी बातें सुन के उससे कहने लगती है क्या तुम कोई मजाक कर रही हो मुझसे। क्रिच अब ताबिता से कुछ और कहती से पहले कोई उनकी गाड़ी को रोक देता है और एक बूढ़ा आदमी उनकी गाड़ी के आगे खड़ा हुआ होता है। तो बूढ़ा आदमी उन्हें बताने लग जाता है कि मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप लोग आगे की रिवर टूट चुकी है और आगे बाढ़ आ चुकी है, इसलिए रास्ता आप बदल लीजिए। ये बात सुनने के बाद तो उन लोगों को भी उस बूढ़े आदमी की बात माननी पड़ जाती है और रास्ते में अब ताबिता बोलने लगती है वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं गैलीलिया के। और अब यहीं से सीन शिफ्ट होकर लुइस और साइतो पे आ जाता है। लुइस यहाँ साइतो को बोल रही होती है कि तुम्हें जल्द से जल्द कपड़े धोने हैं और बाद में तुम्हें रूम भी साफ करना है, और अगर गलती से भी तुमने देरी करी तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलने वाला है। साइतो बड़ा ही शांत खड़ा होकर लुइस के ऑर्डर सुन रहा होता है क्योंकि वो जानता है उसने कुछ और बोला तो उसकी हालत यहाँ बिगड़ जाएगी, और वो बोल देता है जैसा आप कहें। साइतो वहाँ से निकल जाता है लेकिन लुइस तो अभी भी भड़की हुई होती है। वो कह रही होती है कि इसे बिल्कुल शर्म नहीं आती है, हर लड़की के सामने ऐसे ही बर्ताव करता है। लेकिन लुइस तभी ये भी सोचने लग जाती है मेरे ख्याल से मुझे भी हर चीज को लेकर गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे को इसके ऊपर हद से ज्यादा ही गुस्सा आता है और मुझे तो समझ ही नहीं आता आखिर मैं करूँ क्या इसका। और अब यहीं से सीन साइतो पे आ जाता है और साइतो रास्ते में चलते हुए कह रहा होता है कि लुइस भले ही मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है और बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी मुझे उसके साथ ऐसा लगता है जैसे कि मैं अभी भी घर पर ही हूँ। अब यही सोचते सोचते साइतो बस थोड़ा आगे चल ही रहा होता है कि उसे सामने मोमोनोसी और गुइच दिख जाते हैं। ये दोनों अभी भी एक दूसरे से लड़ ही रहे होते हैं और अब मोमोनोसी उससे गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है और वो साइतो से पूछती है कि क्या लुइस अपने घर जा चुकी है। साइतो उससे बोलता है नहीं वो अभी भी नहीं गई है। साइतो से ये बात सुनने के बाद तो मोमोनोसी सीधा अकेडमी में ही जाने लगती है और गुइच से बोल देती है कि तुम मेरा पीछा करने की कोशिश भी मत करना। और अब उन दोनों के ही जाने के बाद साइतो बोल रहा होता है कि वैसे कुछ भी हो जाए कुछ चीजें कभी नहीं बदलती हैं। और तभी साइतो की नजर सामने जाती है और अब साइतो की नजर जैसी सामने जाती है वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा पतीला रखा हुआ होता है और उस पतीले को देखने के बाद साइतो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब हम यहीं से थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं कि साइतो शेफ से परमिशन मांग रहा होता है कि वो इस पतीले को इस्तेमाल करना चाहता है। शेफ तो इसे एक ही बार में परमिशन दे देता है और कह देता है बिल्कुल हमारी स्वॉर्ड, तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम इसे अभी ले जा सकते हो। वो शेफ भी अब वहां से चला जाता है और साइतो का जो स्वॉर्ड होता है वो साइतो से पूछ रहा होता है वैसे तुम इसे कहाँ इस्तेमाल करने वाले हो। साइतो से कहता है इंतजार करो तुम आज रात का, तुम्हें पता चल जाएगा। और अब यहीं से सीन शिफ्ट होकर क्रिच और ताबिता पे आ जाता है और क्रिच को तो बड़ा चैन सा मिल रहा होता है कि ये लोग पहुंच चुके हैं आखिरकार। उनके वहां पर पहुंचती है एक बटलर उनका वेलकम करने लग जाता है और वो कह रहा होता है कि आपका स्वागत है यहाँ पर, आखिरकार आप यहाँ पर आ गई चार्लेट सामा। और अब वो लोग अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बाद ताबिता सीधा कहने लगती है क्रिच से तुम यहीं पर रुको मैं अभी आती हूँ बस। ताबिता के वहां से जाते क्रिच देखती है कि वहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई होती है, वो तो उसी को देखने लग जाती है कि इतने में वहाँ पर बटलर उसके लिए चाय लेके आ जाता है। वो बटलर क्रिच को बताता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं ओरियाना फैमिली का बटलर हूँ। क्रिच भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि मेरा नाम क्रिच है और मैं जर्मेनिया से बिलोंग करती हूँ। वो बटलर क्रिच को बताता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए क्योंकि चार्लोट सामा का कोई भी फ्रेंड यहाँ पर कभी नहीं आता है या फिर वो कभी उन्हें लाती ही नहीं है यहाँ पर। चारोलेट नेम सुनते ही क्रिच बोलने लगती है अच्छा तो ताबिता का असली नाम चारोलेट है। यहीं से सीन अब ताबिता की ओर आ जाता है और ताबिता को हम एक रूम के अंदर आते हुए देखते हैं। ताबिता उस रूम के अंदर आती है एक लेडी के पास चली जाती है और उस लेडी के पास आकर के ताबिता बोलने लगती है मॉम मैं वापस आ चुकी हूँ। ताबिता की जो मॉम होती है वो तो उसे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही होती है, वो उसे बोल रही होती है कि आखिरकार जिद्दी लड़की
लड़की तुम बार बार यहाँ पर आ क्यों जाती हो। और अब यहीं से सीन क्रिच और बटलर पे आ जाता है। क्रिच यहाँ पर बटलर से पूछ रही होती है कि आखिरकार ताबिता क्यों अब्रॉड स्टडी करने आई थी। बटलर क्रिच को बताता है ये उनके अंकल का ऑर्डर था जो कि अभी रिसेंट किंग भी है। बटलर क्रिच को बताता है जो ताबिता के फादर थे वो प्रीवियस किंग थे, लेकिन जो भी रिसेंट किंग है वो उनके यंगर ब्रदर हैं, यानी ताबिता के वो अंकल हैं। क्रिच अब पूछने लगती है तो फिर ताबिता के आखिर फादर कहाँ चले गए, क्या वो उसे छोड़ के चले गए। बटलर उन्हें बताता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ताबिता के फादर का मर्डर कर दिया गया था। क्रिच ये बात सुन के तो बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है कि ताबिता के फादर का मर्डर हुआ था। बटलर बोलने लगता है क्योंकि आप हमारी चार्लोट सामा की बहुत अच्छी फ्रेंड है तो मैं आपको ये स्टोरी बता सकता हूँ। सर ओलियाना ने अपने बड़े भाई जोसेफ को मैजिक में सरपास्ट कर दिया था और वह बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे। और तो और सर ओलियाना को अब सब लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे। इसी बीच 5 साल पहले हमारे किंग का मर्डर कर दिया गया और अब क्योंकि पैलेस में कोई किंग बचा नहीं था इसी वजह से ज्यादातर वोट सर ओलियाना को मिले और उन्हें किंग बना दिया गया। लेकिन ये जो सिलसिला था ये यहाँ पर नहीं रुका। अब इस सब हादसे के बाद हमारी चार्लोट सामा को टारगेट किया गया। कुछ दिनों बाद उन्हें और उनकी मदर को एक पार्टी में इन्वाइट किया गया और उसी पार्टी में किसी ने उनको एक ड्रिंक प्रोवाइड करी जिसमें कि ब्रेन लॉक मैजिक का यूज किया गया था। लेकिन हमारी जो चार्लोट सामा की मदर थी उन्हें समझ में आ गया था कि इस ड्रिंक में कुछ तो मिला हुआ है, इसी वजह से उस ड्रिंक को वो पी गई और तभी से उनका ब्रेन लॉक हो गया और उन्होंने अजीब सी हरकतें करनी चालू कर दी। इस तरह हमारी चार्लोट सामा की मदर ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर सके। सीना फिर से कुछ समय के लिए ताबिता और उसकी मदर की ओर जाता है। यहाँ पर ताबिता की मदर अपने हाथ में जो डॉल होती है उस डॉल को बोल रही होती है कि ये मेरी बेटी है ना कि तुम, और मैं अपनी बेटी चार्लोट को तुम्हें यहाँ से कहीं भी नहीं ले जाने दूंगी, अब दफा हो जाओ जल्दी से यहाँ से। ताबिता भी अब उनकी बात सुन के वहाँ से चली जाती है और बोलती है मैं बाद में आऊंगी मॉम। और अब इसी के साथ वापिस सीन क्रिच और बटलर पे आ जाता है। यहाँ पर बटलर बोल रहा होता है कि और इसी दिन के बाद से हमारी हंसती खेलती चार्लोट सामा एक अलग इंसान में बदल गई और अब हमारी चार्लोट सामा को भी दूसरे तरीकों से मारने की कोशिश करी जाने लगी। उन्हें बोला गया कि उनको और उनकी मदर को तभी प्रोटेक्ट किया जाएगा जब वो मिशन को कंप्लीट करा करेंगे। लेकिन बात मिशन की नहीं है, उनको मिशन इस तरह के दिए जाते थे जिन्हें करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था या फिर नामुमकिन होता था। चार्लोट सामा ने हद से ज्यादा बार अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ को खतरे में डाला है और बस इसी रीजन की वजह से उन्हें ट्रिस्टियाना में भेज दिया गया। ये लोग अब ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ताबिता आ जाती है। क्रिच उसे देख लेती है और उसके पास जल्दी से जाकर बोलती है कि ताबिता तुम्हें आने में बहुत ज्यादा देरी लग गई, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, चलो। और अब यहीं से सीन भी शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होते ही हम मोमोनोसी को देखते हैं। मोमोनोसी मैजिक का यूज करके कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रही होती है और आखिरकार जब वो बन जाता है तो मोमोनोसी बड़ी खुश होती है और बोलने लगती है आखिरकार ये तैयार हो गया। और अब आखिरकार सीन हमारे साइतो पे भी आ जाता है। हमने जो पतीला देखा था इतना बड़ा, साइतो ने उसका बाथ टब बना डाला होता है। साइतो यहाँ पर नहाते हुए बोल रहा होता है कि एक जैपनीज को हमेशा मेहनत करने के बाद नहाने की इच्छा करती है। साइतो तो नहाते हुए बहुत ही ज्यादा मजे कर रहा होता है कि तभी वहाँ से सिस्टिया भी गुजरने लगती है और सिस्टिया की नजर भी आखिरकार उस पतीले की ओर जाती है और वो सोचने लगती है आखिर ये है क्या चीज, इतना बड़ा पतीला आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है। सिस्टिया अब उस पतीले के पास जाती है और वो उसके उस टाइम पास गई थी जिस टाइम साइतो गोते मार रहा था। इस वजह से साइतो जैसे अचानक से बाहर आता है वो उसे देख के डर जाती है और वहीं पर गिर जाती है। सिस्टिया और साइतो अब दोनों ही एक दूसरे को देख लेते हैं। सिस्टिया अब साइतो से पूछने लगती है साइतो सान आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। साइतो उससे कहता है कि तुम क्या देख नहीं सकती हो, मैं यहाँ पर बात ले रहा हूँ। सिस्टिया अब साइतो के और ज्यादा क्लोज जाती है और वो उस बाथ टब को देख के बोलने लगती है कि क्या कहा आपने, यहाँ पर आप बात ले रहे हो वो भी इस जगह पर। साइतो से बताता है कि मैंने पहले ही पूछ लिया, इस बर्तन का फिलहाल के लिए कोई इस्तेमाल नहीं करने वाला, इसलिए मैंने इस्तेमाल करने की सोच ली इसको। सिस्टिया अब जब उस बाथ टब को और ज्यादा नजदीक से देखती है तो वो कहने लगती है कि क्या मैं भी आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहा है। साइतो से बोल देता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। साइतो के मुंह से हाँ सुनने के बाद तो सिस्टिया वहीं पर अपने कपड़े उतारने चालू कर देती है जिसे देख के साइतो शर्मा जाता है और बोलने लगता है सिस्टिया आखिर ये तुम कर क्या रही हो। साइतो को ऐसा करते हुए देख के सिस्टिया उससे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस टाइम यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है। साइतो उससे कहता है कि लेकिन बात वो नहीं है, तुम देखो तो सही मैं भी एक लड़का ही हूँ। सिस्टिया उससे कहती है लेकिन मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ तुम उस तरह के नहीं हो। सिस्टिया से ये सारी बातें सुनने के बाद तो साइतो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाता है और अब सिस्टिया भी बाथ टब में आ जाती है। बाथ टब में तो सिस्टिया को कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा होता है। वो साइतो से बोलने लगती है कि इसमें तो कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है, इसमें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। साइतो से बोलता है कि हाँ ये बात मुझे भी पता है। बातों ही बातों में अब सिस्टिया साइतो से पूछने लगती है साइतो सन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी जो कंट्री है वो आखिर किस तरह की है। साइतो बोलता है कि क्या कहा तुमने अभी कंट्री, वेल देखा जाए तो मेरी कंट्री में कोई भी मेजिस नहीं है और अलग से मेरी कंट्री में बस एक ही मून है। साइतो से ये सारी बातें सुनने के बाद सिस्टिया कहने लगती है कि क्या कहा तुमने अभी नो मेजिस और अलग से बस एक ही मून, तुम्हें तो वहां रहने में बहुत ही ज्यादा मजा आता होगा ना। सीन शिफ्ट होकर अब गुच और मोमोनोसी पे आ जाता है और ये यहाँ पर डेट कर रहे होते हैं। मोमोनोसी यहाँ पर गुच को वही दवाई ड्रिंक में मिला के पिलाने की कोशिश कर रही होती है जिसे हमने इसे पहले बनाते हुए देखा था। लेकिन इससे पहले कि वो दवाई ड्रिंक में मिला देती है उससे पहले गुच बोलने लगता है कि वो क्या चीज है। मोमोनोसी तो उसकी ये बात सुनकर डर जाती है और पूछती है कि क्यों क्या हुआ। गुच उससे बोलता है कि वो देखो सामने क्या वो लुइस है। मोमोनोसी बोलती है कि हाँ ये है तो लुइस, लेकिन ये इतनी रात को जा कहाँ रही है। और यहीं अगर हम लुइस को देखें, लुइस तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो बोल रही होती है कि आखिरकार जरा से काम को करने में इस डॉगी को इतना टाइम कैसे लग जाता है। लुइस साइतो को ढूंढने बस निकली होती है कि उसे साइतो मिल भी जाता है नहाता हुआ और हमें तो पता है साइतो सिस्टिया के संग नहा रहा होता है। लुइस जैसे ही इन दोनों को साथ में नहाता हुआ देखती है उससे तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं होता, उसे इतना ज्यादा बुरा लगता है कि वो वहाँ से उदास होकर भाग जाती है। सिस्टिया का भी अब नहाना हो जाता है इसलिए वो अचानक ही खड़ी हो जाती
जाती है और वो अचानक क्योंकि खड़ी हो जाती है। साइतो तो उसे देख के शर्मा जाता है और जल्दी से अपना मुंह मोड़ लेता है। सिस्टी अब अपने कपड़े पहन के रेडी हो जाती है और वो साइतो से ये कह के चली जाती है कि उसे साइतो के साथ बात लेके यहाँ पर आज बहुत ही अच्छा लगा। सीन अब यहीं से शिफ्ट हो जाता है और लुइस पे आ जाता है और हम देखते हैं लुइस तो अभी भी उसी बात से भड़की हुई होती है और वो रास्ते में चलते हुए भी यही बोल रही होती है कि वो दोनों आखिर कर क्या रहे थे। क्या ये वहाँ पर किसी तरह की सीक्रेट नेक्ड मीटिंग कर रहे थे? लुइस को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो आखिर करे क्या। उसे ये सब सोच सोच के बुरी फीलिंग्स आ रही होती हैं। लुइस अब ये सब सोचते सोचते यही कहने लगती है कि यार आखिर मैं करूँ क्या, ये कितना ज्यादा एनोइंग है। और अब यहीं से सीन गुइच और मोमोनोसी पे आ जाता है। गुइच तो यहाँ हर बार की तरह मोमोनोसी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। वो बोलता है मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मोमोनोसी, मैं तो अपने जेंटलमैन सेल्फ को भूल ही जाता हूँ और कुछ और ही बन जाता हूँ। गुइच ऐसा बोलते रहा होता है लेकिन मोमोनोसी को तो अच्छे से पता होता है कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। और अब इससे पहले कि गुइच मोमोनोसी की और थोड़ी झूठी तारीफ करता है, मोमोनोसी बोलने लगती है गुइच से, वो देखो आसमान में एक नेक औरत है। नेक औरत नाम सुनते ही गुइच की आंखों में तो एक अलग ही चमकार आ जाती है और वो आसमान में ही देखने लग जाता है और इसी बीच मोमोनोसी उसके ग्लास में दवाई मिला देती है। लेकिन इससे पहले कि गुइच उस ड्रिंक को पी लेता, लुइस वहां पर आ जाती है और लुइस उससे वो ड्रिंक छीन लेती है और कहती है कि ये ड्रिंक मुझे दो, मुझे इसे पीना है। और अब वो उस ड्रिंक को वहीं पर पी जाती है। मोमोनोसी तो लुइस को वो ड्रिंक पीता हुआ देख के बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो सोचने लगती है यार ये इसने क्या कर दिया, ये इसने क्यों पी लिया आखिर। लुइस उस ड्रिंक को पीने के बाद तो डायरेक्ट ही वहां से निकल जाती है और अब सीन यहाँ से साइतो के ऊपर आ जाता है जो कि वापिस आ चुका होता है क्योंकि साइतो यहाँ पर काफी लेट आया हुआ होता है। इस वजह से साइतो से लुइस पूछने लगती है आखिर बात क्या है, तुम इतना लेट क्यों आए हो आखिर। साइतो लुइस को बताता है कि उसे काफी टाइम हो गया था नहाए हुए, इस वजह से वो एक बात के लिए रुक गया था। साइतो की ये बात सुनने के बाद लुइस उससे बोलने लगती है कि वैसे तुम्हें उस बात में काफी मजा आया होगा ना, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने मास्टर की आंखों को धोखा दे सकते हो। साइतो को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर लुइस कह क्या रही है। साइतो से पूछने लगता है कि आखिर बात क्या है लुइस, आखिर तुम कह क्या रही हो। साइतो अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस करता है कि लुइस का चेहरा तो यहाँ पर बुरी तरह लाल हो चुका होता है। साइतो से पूछने लगता है कि आखिर बात क्या है, तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा लाल कैसे हो रहा है आखिर। लुइस साइतो से कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे को चेहरे की कोई चिंता नहीं है। और ऐसा कहते कहते ही लुइस तो बिल्कुल नीचे झुक जाती है चक्कर खा के। साइतो लुइस को इस हालत में देख के उसके पास चला जाता है और लुइस उसी वक्त उसे पकड़ लेती है और रोना चालू कर देती है। लुइस उससे कहने लगती है तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम इडियट हो इडियट हो इडियट हो, आखिर बात क्या है, तुमने यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दी, तुमने इतने ज्यादा टाइम तक मुझे अकेला ही छोड़ दिया। लुइस अब ऐसा कहते कहते ही साइतो को गले लगा लेती है और साइतो सोचने लगता है यार ये सब चल क्या रहा है, आखिर ये किसी तरह का मजाक है क्या। लुइस साइतो से बोलती है देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कोई मजाक नहीं है, मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। इसकी ये सारी बातें सुनने के बाद साइतो को तो एक झटका लग जाता है और उसे अब बहुत शर्म आने लग जाती है। और अब इतने में यहाँ पर मोमोनोसी आ जाती है और मोमोनोसी यहाँ आकर बोलने लगती है मुझे पहले ही पता था यहाँ पर ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। साइतो भी मोमोनोसी को देखने लगता है और उससे पूछता है कि क्या मतलब कि तुम्हें पहले ही पता था। अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और सीधा क्रिच पे आ जाता है और क्रिच याद कर रही होती है कि कैसे किंग के थ्रू ताबिता को एक मिशन मिला हुआ है। क्रिच ने जैसे ही ताबिता को ये मिशन मिलते हुए देखा था, क्रिच ने उससे पूछा भी था कि आखिर बात क्या है, क्या तुम इस मिशन को करने के लिए बस अपने घर वापस आई हो। देखो अगर तुम इस मिशन पे जाने वाली हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाली हूँ। और इसी तरह क्रिच भी अब इस मिशन में इंक्लूड हो गई ताबिता के साथ। क्रिच अब इन सारी बातों के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर ताबिता की ओर जाती है। ताबिता यहाँ पर बहुत ही डरावने से अपने देख रही होती है और बार बार बस एक ही बात बोले जा रही होती है कि मॉम प्लीज इस ड्रिंक को आप मत पीजिए। क्रिच ताबिता को इस हालत में देख के उसके पास जाके उसे गले लगा लेती है और बोलने लगती है कि तुम्हें अब इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सो जाओ चैरोलेट। गाइस फिलहाल के लिए तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका है। मुझे माफ करना, इस वीडियो को लाने में मुझे ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब याद से करते हुए जाना, अगले वीडियो को टाइम से मैं लेके आ जाऊंगा। अच्छा फिर बाद में मिलते हैं।